यदि आप वास्तविकता को ग्रहण करने आए हैं तो शांति के साथ बैठकर इन चीज़ों को स्वीकार करें ताकि आपका जीवन आशीषित हो जाए। पर मैं कहूँगा भागा दौड़ी आप में नहीं होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16, 17 और 18 क्या लिखा है? मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। 17 आयत। इसलिए प्रभु कहता है, इसे आप नोट करें स्पष्टता के साथ। इसलिए कि प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो। आप अंडरलाइन करें बाइबल के नीचे, अपनी डायरी में इसको अवश्य लिखें, उनके बीच में से निकलो। आप एक बार मुंह खोल के बोल सकते हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें अपना बेटा और बेटी करके ग्रहण करूंगा। कौन आपको ग्रहण करेगा? उसके बाद आप 18, उसके बाद कहता है कि मैं आपका पिता बन जाऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सुनो 17 आयत को स्पष्टता से देखिए यहां पर। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो। कितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं? इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। पड़ोसी को बोलो, किसके बीच से निकलना है? हालेलुया। उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा अपना बेटा और बेटी करके। आमीन। सुनो, आप अगर इसे समझ पाएंगे तो आज आपकी लाइफ में बड़े काम होंगे। प्रभु कह रहा है कि अशुद्ध चीजों को अलग करो, उसे मत छुओ, और कह रहा है कि उनके बीच से निकल जाओ। उनके बीच में से निकलो। आपको निकलना पड़ेगा उनके बीच में से। हर पाप के बातों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हर गुनाह की बातों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हर बुराई की बातों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हर एक ऐसी निंदाओं की बातों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसी अशुद्ध कामों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। सुनो जरा ध्यान से, हर एक पाप की बातों से, हर एक अज्ञानता की बातों से हमें दूर जाना पड़ेगा, हमें वहां से हटना पड़ेगा। क्या आप सुन रहे हैं हमारी बातों को? यहां सीधा सीधा लिखा है, प्रभु बता रहे हैं वचन में आपको। सुनो जरा ध्यान से, और कह रहे हैं कि निकलो उनके बीच में से। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। जहां पर बुराइयां होती हैं, जहां पर पाप की बातें होती हैं और जहां पर पाप को सही कहा जाता है, वहां से निकलो। हमें निकलना पड़ेगा वहां से। जहां पर गलत चीजों को सही चीजें कहा जाता है, वहां से निकलो। जहां पर अमर्यादित बातें होती हैं, जहां पे लज्जा की बातें हो रही हैं, वहां से निकलना है। मत छुओ अशुद्ध बातों को, मत शामिल हो अशुद्ध बातों में। अपनी आत्मिकता को मत दो वहां पर, अपने सोच और विचारों को वहां मत दो जहां पर गलत चीजें हो रही हैं। क्या बातों को समझ रहे हैं? कोई दारू पीने वाला दारू पी रहा है और कह रहा भाई क्या आप भी दारू पी सकते हो? आइए थोड़ा सा ही पी लीजिए। आप थोड़ा सा पिएंगे और मरेंगे नहीं। हाँ सही कह रहे हो, आओ और हम नशे को करें। पर वहां से हमें प्रभु ने कहा हमें वहां से अलग हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं वहां से निकल जाओ। जहां पर पाप की बातें हो रही हैं, व्यभिचार की बातें हो रही हैं, वहां से हमें क्या हो जाना है? हमें वहां से हटना है। हमें वहां से अपना रिश्ता खत्म करना है। वहां से अपने आप को हटाओ। अगर यदि आपने वहां से अपने आप को नहीं हटाया तो आपको शैतान वहां पर क्या करेगा? फंसा लेगा।
वो अपने 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 स्वभाव में आपको ले लेगा, अपने विचारधाराओं में आपको ले लेगा, अपनी बातों में आपको ले लेगा और आपके आत्मिकता को चोरी करके आपको गड्ढे में लेके चला जाएगा। और आप अगले दिन कहोगे कि हमें कुछ बीमारी लग गई, हमें कुछ समस्याओं ने घेर लिया और हम वहां जाने के बाद हमने वहां कोई फायदा नहीं मिला। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे लाभ के लिए सारी चीजें देता हूं। पर आपने कभी समझा नहीं कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है अशुद्ध चीजों को मत छुओ और वहां से निकलो जो हमारे काम की चीजें नहीं हैं। आप एक आत्मिक जिंदगी जीने वाले लोग हैं, आपको परमेश्वर ने भेजा है, आपको यीशु ने भेजा है कि आप एक अच्छा जिंदगी जियो। आपको यीशु ने यहां भेजा है कि आप चंगे हो जाओ, आप आशीषित हो जाओ और आप स्वर्गीय प्लान में बलवान होने लगो। आमीन कहें। वो आपको सारी चीजें देना चाहता है जो आपके लिए जरूरत है। वो आपको सारी चीजें देना चाहता है जो आपके जीवन में काम आने वाली हैं। आपके पास कान है, मैं क्या कह रहा हूं, आपके लिए वो सारी चीजें प्रभु देना चाहते हैं। और उसे हम पढ़ें और वहां पर हम जल्दी से पढ़ेंगे। आप बाइबल को खोलें और वहां देखिएगा 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 19वीं आयत को हमारे साथ आप पढ़िएगा। वहां एक स्पष्ट बात लिखी गई है। आप अगर इसे नोट कर रहे हैं तो आपकी जरूरतें पूरी होने वाली हैं। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, आपका लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 का 19। क्या आप हमारे साथ हैं? अर्थात परमेश्वर ने, हमारे साथ बोलिए, परमेश्वर ने। हाथ उठा के सब लोग बोलिए, बात आप नहीं करें वरना प्रभु आप पर गुस्सा होंगे। जब आप इस वेदी के ऊपर से कुछ चीज़ बताई जा रही तो मैं नहीं बोलता, परंतु पवित्र आत्मा आपको बताता है, समझाता है। अगर आप बात किए तो आप श्रापित हो जाएंगे। सुन रहे हो हमारी बात? आप चंगे होने के बजाय और बीमार हो जाएंगे। इसलिए जब यहां बैठा करो, कोई आपको कुछ करे, चुप हो जाओ, सुनो ध्यान से, क्योंकि यहां कोई आदमी नहीं बोलता। शरीर मेरा है पर आवाज मसीह की है, जुबान मेरी है पर शब्द खुदा के हैं। इसलिए आदर करना सीखो। अगर आप चर्च में बैठे हो तो श्रापित होने के लिए नहीं, आशीषित होने के लिए। आज से बात नहीं करना, लोगों को समझा देना है बात। परमेश्वर ने मसीह में होकर, हमारे साथ हाथ उठा के बोलिए, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। कौन सा वचन हमें सौंप दिया? कौन सौंप दिया? सुने आप, क्या चीज? हम आपको क्या समझा रहे हैं? पहली लाइन को अंडरलाइन करिए, परमेश्वर अब मसीह में है। आमीन। आप जानते हैं कि परमेश्वर, पुराने किताब को जब आप बाइबल में पढ़िएगा तो परमेश्वर के प्रति पाप करने वाले को वो मार देता था। क्या करता था वो? जो भी उसके लोग गुनाह करते थे वो उनको सजा देता था, तुरंत तुरंत उनको सजा देता था। एलीसा का एक चेला था गेहजी, जो लालच किया और वो तुरंत सजा पाया। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में खुदा का क्रोध हम देखते हैं, वहाँ पर जो भी गलती करता था परमेश्वर उसे दंड देता था और वो तुरंत खत्म हो जाता था, उसकी लाइफ समाप्त हो जाती थी। पर यहाँ देखो, अब लेकिन अब ऐसा नहीं है, परमेश्वर अनुग्रह के साथ हमारे बीच में है। आमीन कहिए। अब हम परमेश्वर को मसीह में देखते हैं। आमीन। अब आपका परमेश्वर किसके अंदर होकर बोलता है? मसीह में, यीशु के अंदर होकर बात करता है। आमीन। वहां लिखा है परमेश्वर ने मसीह में होकर। अब वो क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है, अब वो दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, अब वो मसीह में आपसे बात करने वाला परमेश्वर है। अब वो आपके अपराधों की सजा देने वाला परमेश्वर नहीं है, अब आपके गुनाहों का बदला देने वाला परमेश्वर नहीं है,
अब वो मसीह में क्षमा और दया करने वाला परमेश्वर है। याद रखो कि वो मसीह में आपको सब कुछ देना चाहता है। वही परमेश्वर जो आग में मूसा से बात किया, जिसने समुद्र को दो भाग किया, जिसने अपराधियों को दंड दिया, जिसने मिस्र में 10 बड़ी विपत्तियां दिखाकर डालकर मिस्र के लोगों को नाश किया, वो उस समय हम उस क्रोध वाले परमेश्वर को देख रहे थे। पर आज इस अंतिम समय में परमेश्वर मसीह के अंदर होकर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर वही है, पर अब वो मसीह के भीतर होकर आपसे प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर वही है, पर अब दया और क्षमा के साथ आपसे बात करना चाहता है। आमीन बोलो, आमीन बोलो तेजी के साथ। वो आपकी लाइफ को भरपूर बनाना चाहता है। वो आपकी लाइफ को अनुग्रह में लेके चलने वाला बनाना चाहता है। वो आपकी लाइफ को आशीषों में लेके चलने वाला बनाना चाहता है। हाँ प्रियजन, वो अब आपको दंड में नहीं, पर वो आपको जीवन में लेके चलना चाहता है। अब आप परमेश्वर को मसीह में पाएंगे, यीशु के नाम में। अब परमेश्वर कहां पाएंगे? आप परमेश्वर को मसीह के अंदर। उस समय जो गलती करता था उसे सजा मिलती थी, या तो वो खत्म हो जाता था या तुरंत वो मर जाता था। छोटी सी गलती पर खुदा ने दंड दिया। जब दाऊद नगर में वाचा का संदूक लाया जा रहा था, तो वहां लिखा है कि वाचा का संदूक जो बैलगाड़ी होता है उस पर से वाचा का संदूक दाऊद नगर में जब आ रहा था, तो बाइबल कहती है कि बैलों को ठोकर लगी, और जो वहाँ बैल को संभालने वाले, चलाने वाले थे, उन्होंने बैल को जब ठोकर लगी तो वाचा के संदूक को पकड़ के संभाल लिया, उसे गिरने नहीं दिया। इतना काम करने से परमेश्वर ने उसको तुरंत मार दिया, क्योंकि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता था गलत चीज़ों को। पर आज वो आपसे प्रेम करने वाला है। आज वो अपने आप को आपके लिए दे दिया है। आमीन बोलो। आज वो आपको आशीषों में लेके चलने वाला है। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।